के बाद आपको लिंक पे जाना Yes, very good afternoon to all. So today we are going to have some discussion on another important concept, that is social institutions in the society. So how can you acknowledge the social institutions? How many types of institutions are there and what is their role in your life and in the society? So let's see that. Now, meaning of social institutions. In sociology, recognized uses and procedures are known as institutions. देखिए, अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो रिकॉग्नाइज्ड यूजेस और जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर फॉर डीलिंग इन डे टू डे लाइफ एंड द प्रोसीजर फॉर हैविंग द इंटरेक्शन विद अदर्स, उस ड्यूरेशन में आप जो इंस्टीट्यूशन लेवल है वो आपका अपना ही एक रोल प्ले करता है कि जो जितने भी प्रोसीजर्स और आपके इंटरेक्शंस हैं वो आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ चलते हैं. एंड इंस्टीट्यूशंस आर द एस्टेब्लिश्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ये एक प्रीडिफाइन तरीके से काम करते हैं, एक प्लान्ड मैनर में, और उसी तरीके से जो आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, दे आर एक्नॉलेज्ड बाय द सोसाइटी. सो दे आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन द सोसाइटी. आप के बाद भी कोई जन्म लेगा, आपने जन्म लिया है, हमने जन्म लिया है, ये पहले से ही थे. कुछ को हमने डेवलप किया है, कुछ ऑलरेडी सोसाइटी का एक पार्ट थे. तो इंस्टीट्यूशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग विच रेफर टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब देखिए, अगर हम बात करते हैं फैमिली की, फैमिली में आप मेंबर्स को छू सकते हैं, लेकिन फैमिली को एक तरह से आप महसूस कर सकते हैं. लेकिन एक वर्ड अगर फैमिली आए तो इट्स नॉट विजिबल. लेकिन फैमिली की अगर हम इंटरनली बात करें तो मेंबर्स से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं. ऐसे रिलीजन है, रिलीजन को आप नहीं छू सकते. वो मतलब वो कंक्रीट वे में नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट है. आप सिर्फ धार्मिक आस्थाओं को महसूस कर सकते हैं. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में आप जा सकते हैं. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव सम योर कल्चरल ट्रेड्स. कल्चरल ट्रेड्स जो आपको मिली हैं उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं. बट यू कैन नॉट टच द रिलीजन. आप रिलीजन को नहीं छू सकते. ऐसे ही लाइक एनी अदर थिंग्स, मैरिज है बिटवीन a bond between the two peoples that is recognized by the society. तो वो एक पैटर्न है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने का. अब मैरिज के थ्रू आपका फैमिली क्रिएशन होता है, उसके बाद आपकी फैमिली आगे बढ़ती है. इकोनॉमिक नीड्स आपकी हैं, आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपने कुछ एजुकेशन भी अपनी तरह से अचीव किया है, आप जो भी आपने डिग्रीज वगैरह ली उसके बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी. आप बीइंग ए डेमोक्रेसी, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, यू हैव राइट टू वोट और लॉ को आपको फॉलो करना पड़ता है. दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर इंटरलेटेड टू ईच अदर. एक के बगैर दूसरा अधूरा है. आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक के साथ दूसरा ना हो तो लाइफ स्मूथ चलेगी. यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन. आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से लाइफ रूटीन में गुजरना ही पड़ेगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, और यू कैन सी दैट द नॉर्म्स and what are the whatever the values you have in the society which came into being through the social interaction. और वो पॉसिबल कैसे होता है? पॉसिबल होएगा ओनली विद द सोशल इंटरेक्शन. जब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे रूटीन लाइफ में, तभी ये पॉसिबल होगा. एंड सब्सिक्वेंटली रेगुलेट द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. और जब आप इंटरेक्शन करेंगे तो वो नियम, वो कानून, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बिहेवियर को इफेक्टिवली कंट्रोल करने का काम करते हैं. इसी वजह से लॉ की रिक्वायरमेंट आती है या सोशल नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट आती है. तो इंस्टीट्यूशंस को आप कभी छू नहीं सकते बिकॉज दे आर एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दैट इज ओनली यू आर एबल टू सी, यू आर कैन एबल टू फील, बट यू कांट टच देम. वो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट है. आपको बस ये है कि महसूस कर सकते हो कि मैं एक फैमिली का मेंबर हूँ, आप फैमिली को छू नहीं सकते. ऐसे ही आप जैसे मैंने रिलीजन का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप रिलीजन को छू नहीं सकते. वो एब्स्ट्रैक्ट है और आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, और वो आपको एक बिहेवियर पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करने के लिए ओबलाइज करते हैं ताकि आप कुछ गलत ना करें सोसाइटी में. देन द एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स not only bring unity among the society and in the members but also help the members to predict the behavior of the others. जो आपका एस्टेब्लिश वे ऑफ पैटर्न है, जो आपकी एस्टेब्लिश थिंग्स है सोसाइटी में, जो आपको एक
पैटर्न से काम करने के लिए ऑब्लाइज करते हैं अमंग दिस सोसाइटी एंड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो उससे आप में एक यूनिटी बनती है। वाइल इंटरेक्शन विद अदर पीपल्स यू आर बाउंड इन सम यूनिटी लेवल, और वही हेल्प करता है आपके बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करने में कि आपका बिहेवियर क्या है, आप इंटरेक्शन कैसे करते हैं। फ्रंट में जो आपके कोई भी पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं, उससे आपका रिलेशन क्या है या वो स्ट्रेंजर है, वो एक पैटर्न होता है आपके बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करने का, आपके प्रोडिक्शन लेवल का। तो दीज आर ऑल द एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, प्री प्लान एवरीथिंग। और जो प्रोसीजर्स आपको निभाने पड़ेंगे वो आपको सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग निभाने पड़ेंगे। कुछ सोसाइटी के रूल्स आपको रिटर्न फॉर्म में मिलेंगे और कुछ आपको अनरिटर्न फॉर्म में मिलेंगे। मतलब आपको कोई फाइल कवर नहीं दे के जाएगा कि यस दीज आर द रूल्स, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन बीइंग इन अ सोशलाइज्ड वे। जब आपका एक परवरिश लेवल उस तरह का होगा, जो आपके पेरेंट्स आपको सिखाएंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशन आप खुद सीखेंगे। और जो रिटर्न स्टेटमेंट्स है, रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको थ्रू टाइम टू टाइम you can easily go through that things when you are being a part of the education system. जब आप घर से बाहर निकलेंगे in the society, then you will have to do all the thing according to law. जैसे आप रेड लाइट जंप करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल, फाइन हो सकता है, आपका चालान हो सकता है, तो वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। and institutions are also interdependent. These are all institutions that I have named, that family, marriage, kinship, religion, education, polity, law, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि एक दूसरे का जो इनका इंटरेक्शन लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ द टू इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी स्मूथली काम ही नहीं कर सकती। Like example, the family institution supports the other institution and is in turn supported by them. Like सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल पे, our family as a institution वो सपोर्ट करता है हर इंस्टीट्यूशन को। फैमिली मैरिज को सपोर्ट करेगा, फैमिली रिलीजन को सपोर्ट करेगा, फैमिली किनशिप को, इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को, लॉ को, तो दे आर ऑल कनेक्टेड विद द फैमिली। ऐसे जब आप किनशिप की बात करेंगे, वो फैमिली से भी जुड़ा है, वो रिलीजन से भी जुड़ा है, वो आपके मैरिज से भी जुड़ा है, तो दे आर ऑल इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। एंड द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी इन आवर सोसाइटी डिटरमाइंस वेदर वी कैन ऑब्टेन ए गुड जॉब एंड एस्टैब्लिश और ए फैमिली। और इकोनॉमिक कंडीशन जो सोसाइटी की हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि हम हमें एक अच्छा जॉब कैसे मिल सकता है। थ्रू योर हार्ड वर्क आप एक अच्छा जॉब कैसे पा सकते हैं, एक अच्छे से आप फैमिली कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू हैव ए साउंड इकोनॉमिक कंडीशन देन यू कैन बियर द expenditure of the other family members. And it is important to remember that institutions are simply abstract concepts of organized habits. These are all are in abstract one, not in a concrete form, and they are all as an abstract pattern. They are all organized in a habitual ways and standardized ways of doing things. Habits और जो आपके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं सोसाइटी में, दैट हाउ टू बिहेव विद अदर्स, और आपका स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा, आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज कैसे डिटरमाइन होंगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनर जिसमें ये स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर से आपको काम करने के लिए ऑब्लाइज करते हैं। Then we cannot see institutions, as I have told you earlier, that they are all abstract, and what we can see are the families, schools, banks, temples, hospitals. हम टच किसको कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वे में तो मैटर ही नहीं करता कि जो आपको महसूस होगा वो टच होगा, लेकिन जब हम किसी चीज को देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज ऐसी होती है हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, या हम जैसे फैमिलीज का मैटर है, मेंबर्स को हम टच कर सकते हैं, फैमिली को हम फील कर सकते हैं। ऐसे स्कूल्स है, स्कूल को हम बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, एजुकेशन को हम टच नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ बुक्स। बैंक्स में हम करेंसी को छू सकते हैं, बट इवेंचुअली बैंक्स तो एक तरह से आपका ये लगा लीजिए कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। टेम्पल्स में आ गए, टेम्पल्स में हम गॉड को नहीं छू सकते, लेकिन उसकी सिर्फ जो स्ट्रक्चर है हम उसको ही वो कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो गॉड हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट हो गया।
लेकिन जिस तरीके से हम उसको एक रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, देन वी कैन डू इट विद द सम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो these are the some एग्जाम्पल कि वी कैन नॉट सी द इंस्टीट्यूशन, हम उसको देख नहीं सकते कि है क्या, लेकिन हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी एंड वी आर ऑल पीपल, वी आर ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। So I'm resting my lecture here. In the next lecture, I will tell you about the exact definition of social institutions and the interrelationship of all the social institutions. कि institution है कौन से actual में और उनका procedure कैसे चलता है, हम as a part of the institution how can we deal with the other institution, और उसमें imbalance कैसे आएगा, उसमें balance कैसे बना के रखना है, एक institution में अगर change आता है तो वो दूसरे में कैसे उसको वो problem create करेगा. So we will do in the next lecture.